रात के करीब 1 बजे थे। रिया घर में बिल्कुल अकेली बैठी मोबाइल चला रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। रिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर कॉल रिसीव कर लिया। उधर से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, रिया, दरवाजा खोलो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक फिर से वही आवाज, मैं बाहर खड़ा हूँ। रिया डर के मारे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने झुककर झिर्री से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार आवाज और भी पास से आई, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तो अंदर ही हूँ। रिया के हाथ से फोन गिर गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में कोई था जो पहले से ही वहां मौजूद था। कमरे में अंधेरा छा चुका था। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। "क- कौन है वहां?" उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ कमरे के कोने से टप टप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीली चीज जमीन पर गिर रही हो। रिया ने जल्दी से अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में कमरा दिखने लगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज अलग थी। दीवार पर एक गीला काला निशान जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। रिया डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसका फोन फिर से बजा। वही अननोन नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। इस बार आवाज और भी डरावनी थी, जैसे बहुत पास से आ रही हो। रिया, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? रिया रोते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? अचानक फोन से हंसी की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बेहद खौफनाक। अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। रिया के हाथ से फोन फिर से गिर गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और इस बार टॉर्च की रोशनी में उसे साफ दिखा। उसके ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। रिया चीख भी नहीं पाई, क्योंकि अगली ही सेकंड लाइट फिर से जल रही। कमरा बिल्कुल खाली था। रिया भी वहां नहीं थी। सिर्फ उसका फोन जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था,